हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को यह बताया था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के सिलेबस। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, समान अध्ययन पेपर 1 एंड समान अध्ययन पेपर 2, जिसे सीसेट भी कहा जाता है। तो समान अध्ययन पेपर 1 में है जो इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं से सवाल पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। और चौथा है भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंध मुद्दे इत्यादि से पूछे जाते हैं। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्यात्मकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि से पूछे जाते हैं। और छठा है पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से पूछे जाते हैं। और सातवां है सामान्य विज्ञान। इन 7 टॉपिक से है जो सवाल पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 1 का हो गया। अब जीएस पेपर 2 का देखते हैं, सीसेट का देखते हैं। तो इसमें है जो बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। दूसरा है संचार कौशल संहिता अंतर्व्यक्तित्व कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स से पूछे जाते हैं। तीसरा है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से पूछे जाते हैं। चौथा निर्णय लेना और समस्या समाधान यानी कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से पूछे जाते हैं। छठा है सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी से पूछे जाते हैं। छठा है आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि से पूछे जाते हैं। जिसमें है जो 10वीं कक्षा का स्तर होता है, आंकड़ों का निर्वाचन होता है, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वो थी प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा की सिलेबस। ये है मुख्य परीक्षा की सिलेबस यानी मेंस की। तो इसमें क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं। पहला होता है इंग्लिश पेपर 1 होता है और दूसरा होता है पेपर 2 जो भारतीय भाषा होती है यानी कि 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा वो होता है। तीसरा होता है निबंध से यानी ऐसे इससे मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। और ये है समान अध्ययन पेपर 1। इसमें है जो 3 विषय से सवाल पूछे जाते हैं। जो पहला है इतिहास, दूसरा भूगोल और तीसरा समाज से पूछा जाता है। इतिहास में भारतीय विरासत और संस्कृति से संबंधित प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं। और दूसरा भूगोल से है जो भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाता है। और समाज से है जो सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 होता है जो संविधान से पूछा जाता है, जैसे कि संविधान से जुड़ी चीज़ें, शासन प्रक्रिया, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पूछे जाते हैं। और सामान्य अध्ययन पेपर 3 होता है जो इसमें है जो आर्थिक विकास और कृषि से पूछा जाता है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक से। और तीसरा है इन्वायरमेंट यानी कि जैव विविधता, पर्यावरण एवं जैव विविधता, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा जाता है। और चौथा है सामान्य अध्ययन 4 यानी कि जीएस पेपर 4। इसमें है जो इथिक्स से पूछे जाते हैं, जैसा कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, व्यक्तित्व, ईमानदारी और समस्या हल होता है। और दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय। पेपर इसमें 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें विषय है जो पेपर 1 और पेपर 2 से पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।